एक्सरसाइज नंबर 4B, 4 एग्जाम्पल इसमें हमारे रह गए थे, 12, 17, 18 और 19। पहले ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद 4B में एक डाउट आया हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 12? कह रहा है प्रूव दैट। आपको दे रखा है tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, यह आपको दे रखा है, और कह रहा है कि इसे प्रूव करिए कि ये हाफ cos इनवर्स 3/4 के इक्वल होगा। कोई बात नहीं, जिसके भी इक्वल होगा वो बाद की बात है। हमने देखा भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है, तो हमने अप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके देखी 1 से छोटी आ रही है, तो फार्मूला लगाया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका एलसीएम ले लिया, 9 4 जा 36 से 36 कट गया, ऊपर आ गया tan इनवर्स 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 अपॉन, ये आ गया 36 माइनस 2, 9 और 8 17 हो गया हमारे पास, तो tan इनवर्स 17 अपॉन आ गया 34। ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। यार मुझे याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा था। आपको इसे हाफ कॉस इनवर्स कुछ लाना है, क्या लाना है? हाफ कॉस इनवर्स 3/5 लाना है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी करा था, मैंने आपसे कहा था tan इनवर्स आ गया, आपको वहां हाफ लाना है, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 2 tan इनवर्स x का। अब आप 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कर दो, वो भी कॉस इनवर्स वाला, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 एलसीएम लेके कट कर दिया, 4 माइनस 1 3 और 4 प्लस 1 5, तो ये आ गया हाफ कॉस इनवर्स 3/5। देखो पहला पार्ट प्रूव हो गया, समझ आ गया पहला पार्ट सभी को? उसके बाद उसने बोला इसी को हाफ साइन इनवर्स 4/5 के इक्वल लाना है। तो यार आपको मैंने किसी भी इनवर्स को किसी भी दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ है। ये कॉस इनवर्स 3/5 आ गया, ट्राइंगल बना लीजिए। क्या होता है मेरे बच्चे कॉस? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मेरे पास परपेंडिकुलर नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये 4 आ गया मेरे पास। अब इसके बाद आपने इसे लिख दिया हाफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। चेक कर लीजिए क्या लाना था एग्जांपल नंबर 12 में, देख लें। क्लियर हो गया एग्जांपल 12? अगले में कह रहा है हमारे से, एग्जांपल नंबर 17 है, और वो ये कह रहा है कि प्रूव करिए कॉस ऑफ tan इनवर्स x साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये हुआ कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, जो भी वेरिएबल इसके अंदर मौजूद है उसकी। क्वेश्चन है भाई कॉस ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 3/4। आप बताइए मुझे, भाई मुझे इस tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में ले जाना है, यहाँ अपॉन में 1 है, तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। हाइपोटेन्यूस नहीं है, कितनी होगी भाई हाइपोटेन्यूस? हाँ जी, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लिखा है बेटा साइन ऑफ, इसे चेंज कर रहे कोट को, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और मुझे इसे साइन इनवर्स में लाना है। साइन होता है P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूस पता नहीं, 25 का अंडर रूट वो 5 आ गई हमारे पास। ट्राइंगल बना के हमने दोनों इनवर्स को प्रॉपरली चेंज कर लिया।
यहाँ से ये एडजस्ट, यहाँ से ये एडजस्ट, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4/5 आ गई। रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसका, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/4। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, 25/16, 1 माइनस कर दिया, 25/16 माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/16। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3/4 आ गई हमारे पास। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। जब आप एक इनवर्स को किसी दूसरे इनवर्स में चेंज करना जानते हैं तो बड़े आराम से आप इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर चेक कर लीजिएगा प्लीज, क्या दिया है इसने आपको। ये था हमारे पास 17th एग्जाम्पल। सर इसमें सेटिस्फाई भी करके दिखाना है? हाँ, पुट करके देखना चाहो देख लो आप। जहां भी इनवर्स सॉल्व करते हैं वहां ज्यादातर हम सॉल्व करके देख लेते हैं पुट करके कि वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन इस तरीके से जहां पर सिंपल एक्स है वहां तो आपको रख के आराम से पता चल जाएगा। भाई कॉस में नेगेटिव आता है तो कॉस तो उसे पॉजिटिव बना ही देता है, तो इसलिए दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगे। करके देखना चाहो देख लेना। एग्जाम्पल नंबर 18 की बात कर रहे हैं। क्या लिखा है, एनसीईआरटी का लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 18 लिखा है टेन इनवर्स, वहां पे शायद 1 और 2 करके था कुछ इस तरीके से। ये लिखा है टेन इनवर्स x-2/x-4 बेटे, और प्लस टेन इनवर्स x+2/x+4, और इक्वल्स में लिखा है बच्चे 5/4। उसने कहा वी हैव टू सॉल्व इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन that we have to find the value of x, then we take both the sides, left hand side as well as right hand side। लेकिन अगर प्रूव करना होता है then we take only left side और right side, कोई एक। तो हमने ये साइड ली, लेफ्ट में फिलहाल फार्मूला लगा दिया, साइड तो दोनों ही लेकर चलेंगे। टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फार्मूला लगा दिया मैंने। फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आ गया हमारे पास, और इक्वल्स में लिखा है 5/4। अब आपने यहाँ एलसीएम ले लिया ऊपर नीचे, ये 10 उधर जाके 10 π/4 हो गया टेन इनवर्स, तो 10 π/4 बन होता है। यहाँ एलसीएम ले लिया, x-2 के साथ आ गया x+4, और फिर बीच में प्लस x+2 के साथ आ गया x-4, नीचे आ गया हमारे पास एक बार x-4 x+4, और माइनस लिखा है x-2 और x+2। 10 π/4 की वैल्यू 1 हो गई। यहां तक कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। सर अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया x² प्लस 4x माइनस 2x, तो प्लस 2x रह गया, -8, फिर प्लस, यहाँ पे हमारे पास x², जी हाँ, -4x प्लस 2x, तो -2x -8 होल अपॉन x² -16, और ये आ गया हमारे पास माइनस का x² और प्लस के 4। ये आ गया सर हमारे पास सिंप्लीफाई करके इसे, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब आगे हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, जो कट रहा है काट दीजिए। 2x से 2x कट गया, x² से x² कट गया, यहाँ रह गया मेरे पास 2x² -16 अपॉन -12 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया सर। इसे उधर ले गए, हाँ जी, इसे उधर ले गए, तो 2x² -16 इक्वल -12, ये उधर जाकर प्लस हो गया। 2x² इक्वल्स टू 4 रह गया, तो x² इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी कि x की वैल्यू +-√2 आ गई। चेक करना जरा आंसर क्या दिया है। हाँ जी, क्लियर हो गया क्या? बोलो भाई टीम इंडिया।
ऐसा Yes. कोई जरूरी नहीं है कि किताब में अगर किसी एक मेथड से करा है तो आपको भी वैसे ही करना है कि आप इसे उधर लेके जाओगे तब करोगे, नहीं। आपको जैसे समझ में आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्री को, वैसा करो, कभी भी गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसके अंदर जरा सा भी एडजस्टमेंट रट्टाफिकेशन वाला लगाना शुरू कोशिश करी तो 100% आप गलती करेंगे ही करेंगे। तो उस चीज से बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसको सिंप्लीफाई करें और अपने तरीके से और उसको आंसर निकाल लें। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है हमारा इसी का 4B का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स डाउट्स में थे हमारे, 30 एग्जाम्पल लगभग। लिखा है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आगे लिखा है मेरे पास कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लिखा है शायद, हाँ, इक्वल्स टू पाई/3। और x की वैल्यू वो कह रहा है -1 और 1 के बीच में है। देखो सर, ये तरीका है हमारे पास, ये इसने एक मेथड दे दिया हमें निकालने का। अब कई सारे तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। मैं आपसे ये नहीं कहता कि इसके अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर यही मेथड लगेगा। किसी भी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये लिखा है मेरे पास। जी हाँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर? बताओ भाई। Yes sir. उल्टा कर दिया। अच्छा, ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों सेम ही चीज है। तो 2 इंटू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये आ गया मेरे पास। अब आप यदि ध्यान दो तो ये कोई फॉर्मूला है। Yes sir. किसका? Sir 2 tan inverse x का. 2 टेन इनवर्स एक्स का। एक 2 पहले से बाहर है, एक 2 पहले से बाहर है, 2 टेन इनवर्स एक्स ये हो गया। तो 2 इंटू 2 4 इंटू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5/3 आ गया। कोई परेशानी इतने तक? हाँ जी, कोई परेशानी इतने तक? No sir. ये आ गया सर। इसे 4 को नीचे भेज दिया तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई/12 आ गई। तो एक्स की वैल्यू आ गई 10 पाई/12। क्या होता है सर पाई/12? हाँ जी, सर 30। पाई/12 30 होता है। हाँ जी, Sir 15. 15 क्या होता है भाई पाई/12 किसे कहते हैं हम? 15. सर 15 15 होता है। अब 15 की वैल्यू निकालने के आप लोगों ने लास्ट ईयर तरीके सीखे थे। या तो आप 15 की वैल्यू निकालते हैं 45 माइनस 30 लिख के, ठीक है, या फिर फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 15 को 45 माइनस 30? कुछ गलत तो नहीं होगा? हाँ जी, एलसीएम लेके देख लो, वही आएगा। हाँ या ना करा करो फटाफट। समझ आई बात या नहीं आई? Yes sir. आप इसका एलसीएम लेके देख लें, वही का वही मिलेगा आपको। अब ये कोई फार्मूला बन गया यार ट्रिग्नोमेट्री का, टेन ए माइनस बी का। आता है क्या आपको फार्मूला? यस सर। Yes sir. क्या होता है? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. शाबाश, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। क्या वैल्यू होती है 10 पाई/4 की? क्या वैल्यू होती है 10 पाई/6 की? पाई/6 मतलब 30, 1 अपॉन √3।
तो 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। √3 एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ गया √3 माइनस 1, नीचे आ गया √3 प्लस 1। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी हमने, √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई सबको करनी आती है, तो ये आ गया √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। ऊपर आ गया सर आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे आ गया 2। 3 प्लस 1 4, 2 कॉमन लेके काट दिया, आंसर आ गया 2 माइनस √3। आंसर चेक करो जी क्या दिया है। हाँ भाई, यही है सर। अच्छा इनका करने का तरीका मुझे कुछ अलग दिख रहा है। इन्होंने इस वाले 2 को ये नीचे ले गए, उसे π/6 कर लिया, फिर इसे उधर ले गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, सॉल्व करा। मैं समझता हूं इस चीज को दिमाग में देखते ही वहां पर दिमाग में फॉर्मूला ये जरूर स्ट्रोक करेगा 2 tan इनवर्स x का। तो जैसे ही ये फॉर्मूला आपको स्ट्रोक करे माइंड में, एट वंस आप इसे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपको मिलता चला जाएगा। कोई ऐसा इसके अंदर भारी काम तो मैं समझता नहीं कि है। देख लें, ये वाला मेथड तो समझ में आ गया होगा सबको बड़े आराम से। यस सर। मैं फिर Yes, कह sir. रहा हूँ, कोई रट्टाफिकेशन नहीं लगाएगा, कोई भी बच्चा कैसा भी रट्टाफिकेशन नहीं लगाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी कंसेप्ट को रटने की कोशिश करी तो आपका आंसर तुरंत गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इक्का दुक्का क्वेश्चन में वो चीज अप्लाई हो सकती है, सब में नहीं अप्लाई होनी। अब अगला देखिए, 15th क्वेश्चन प्रॉब्लम में था एक्सरसाइज 4b में। ये हमारी 4b के एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। एक्सरसाइज 4b में क्वेश्चन नंबर 15th है, वो प्रॉब्लम में है। क्या कहता है 15th क्वेश्चन? कह रहा tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। tan इनवर्स √3 माइनस ऑफ कॉट इनवर्स माइनस √3, ये है भाई क्वेश्चन। अच्छा सर, tan इनवर्स √3 है, 10 में √3 वैल्यू कहां पर होती है? सर 10 π/3 π/3 60 पर, यानी कि π/3 पर। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला लिखवा रखा मैंने आपको, याद करो क्या फार्मूला है। कोट इनवर्स Pi minus cot inverse x. पाई माइनस कोस इनवर्स शाबाश, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा। और कॉट में √3 वैल्यू कहां पर होती है? ये तो एडजस्ट हो गया, π/3 आ गया, ये माइनस का पाई आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये लिखा है कॉट इनवर्स, ये हो गया कॉट π/6। 30 डिग्री पर होती है जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार देख लेना, तभी मैंने गलत ही लिख दिया। π/3 माइनस पाई प्लस π/6, हाँ जी, ये 60, ये 30, 90। तो π/2 माइनस पाई हो गया, तो माइनस π/2 आंसर आ जाएगा। चेक करिए प्लीज क्या दिया है। आंसर टैली कर लीजिए, क्या दे रखा है इसमें? सर यही है। 5 दे रखा सर। क्या दे रखा? सर यही है। 5 π/6 तो गलत है भाई। जिसकी किताब में RS अग्रवाल में 5 π/6 लिखा हो 15th का आंसर, वो काट के ठीक कर लो। एक आध एडिशन में गड़बड़ आया था, बाद में ठीक होके आ गया था। इसीलिए हो रहा था। हाँ, बाद में ये ठीक होके आ गया था। तो माइनस π/2 इसका आंसर है, नोट कर लीजिए अपने पास। तो ये आपके पास 4b तक के डाउट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, 4c एक्सरसाइज हमारे पास है। उस 4c में क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताइए प्लीज। एक्सरसाइज 4c में क्या क्या प्रॉब्लम है वो बता दीजिए, क्या क्या है आपके सर डाउट। 6 का 6 पार्ट 6 का 6th पार्ट और 6 का 8 पार्ट। और 6 का सर 8 पार्ट। 8th पार्ट। जी हाँ, और कोई डाउट हो इस एक्सरसाइज में? काफी सर, प्रॉब्लम्स 7th होंगी क्वेश्चन मेरे का हिसाब से। 8th क्वेश्चन का 5th पार्ट। 7th क्वेश्चन का कौन सा कहा पहले? सर सर 8 4 का 5th। 7th क्वेश्चन में एक एक बच्चा करके बोले प्लीज। 7th क्वेश्चन में सर 4 4th, और कोई? 7th 8th क्वेश्चन में 8th भी।
7th क्वेश्चन का 4th और 8th। और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन 7th की? शिवांश आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर, चैट बॉक्स में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 8 के किसी पार्ट में प्रॉब्लम? सर फोर्थ और फिफ्थ। फिफ्थ। 4th और 5th। क्वेश्चन नंबर 8 का कोई और पार्ट हो? क्वेश्चन नंबर 8 का 3rd पार्ट और है प्रॉब्लम में, शिवांश की प्रॉब्लम है 3rd, 4th और 5th। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th का 3rd पार्ट आया एक तो मेरे सामने। और कोई प्रॉब्लम हो 9th की तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 9th, एनी अदर प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में कोई डाउट किसी का? 1, 2, 3, 4, 5 शुरू के 5 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है किसी को? सर फोर्थ का फोर्थ पार्ट। 4th का 4th पार्ट। चलिए 4th का 4th पार्ट। और कोई डाउट? सर तो मेरे पास ये 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? सर 7। 7th का 7th पार्ट। चलो जी 7th का 7th पार्ट हो गया प्रॉब्लम में। 7th का 4th, 7th और 8th पार्ट आया। तो क्वेश्चन नंबर 4th से आया 4th पार्ट। क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट हैं हमारे पास प्रॉब्लम में, 6th और 8th। क्वेश्चन 7th के 3 पार्ट हैं, 4th, 7th और 8th। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट हैं 3, 2nd, 4th और 5th। और 9th का है 3rd पार्ट। 5th का 2nd। क्वेश्चन नंबर 5th का 2nd पार्ट है प्रॉब्लम में। चलिए जी 5th का 2nd आ गया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स कलेक्ट हो गई हैं एक्सरसाइज 4C। कोशिश करेंगे कल आपको पहले 4C के ही प्रॉब्लम्स कवर अप कर देंगे हम, उसके बाद आगे चलेंगे। हम नए चैप्टर की तरफ। पहले इसके 4C के डाउट्स और मिसलेनियस इसके MCQ के डाउट्स खत्म कर लेंगे, क्योंकि MCQ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शायद नहीं होंगी। चलिए जी आज के लिए सिर्फ इतना छोड़ते हैं। कल इसके डाउट्स खत्म करके फिर उसके बाद हमारे पास 3 जो PDF हैं 3rd, 4th, 5th, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर्स की, वो ले लेंगे। बस आज के लिए इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सर नमस्ते। नमस्कार।